देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर अब पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। हर ओर से इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हैं। पूरे विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर हमलावर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी और पूरे विपक्ष की बड़ी मांग बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक इस मामले ने मानो पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा छेड़ दी है। लेकिन सबकी नजरें टिकी थी एक शख्स की चुप्पी पर। पूरे देश में चल रहे इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी लोगों को चुभ रही थी। अब आखिरकार बसपा सुप्रीमो ने अपनी चुप्पी इस मामले में तोड़ी है। उन्होंने दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट पर बोला और जमकर बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक 4 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है और इसका राजनीतिकरण करने से ये मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दूसरा पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, गबन आदि का गर्म मामला हो या फिर ऑल इंडिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपर लीक का मुद्दा हो, ये सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है। तीसरे पोस्ट में मायावती लिखती हैं कि इसके साथ ही संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से भी जुड़ा मामला है, जिसके अभाव में देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है। जबकि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुड गवर्नेंस हेतु इस पर खास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया है। चौथे पोस्ट में मायावती लिखती है कि संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए तो ये बेहतर होगा। पांचवें और आखिरी पोस्ट मायावती लिखती हैं कि साथ ही सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित। सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संसद तक मार्च का ऐलान किया गया था। इसी मार्च के लिए सोमवार को जंतर मंतर पर हजारों प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और देखते ही देखते पूरा इलाका प्रदर्शनकारियों से भर गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई थी। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें धक्का मुक्की और पुलिस एक्शन दिखा। हालांकि इन घटनाओं को लेकर दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे हैं। इसी के साथ इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से भी समय समय पर यह कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा है। बात अगर जंतर मंतर की करें तो यहाँ पर हर दिन कोई न कोई नया चेहरा प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। इससे साफ है कि मुद्दा अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रहा है। फिलहाल मायावती के इस रिएक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।